3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Very good. Music. बच्चों में उत्साह बहुत ज़्यादा है। स्मृति नगर में डांडिया की शुरुआत 2006 में हुई थी और 2006 से आज पर्यंत कोविड काल को अगर छोड़ दिया जाए एक वर्ष, तो निरंतर हमारे यहाँ ये कार्यक्रम चलता है। नवरात्रि से पहले 10 दिन का प्रशिक्षण यहाँ डांडिया का दिया जाता है। इसके बाद जो हमारी दुर्गा स्थापना होती है वो रविन्द्रनाथ टैगोर उद्यान में होती है और बहुत बड़ा डांडिया का सर्कल है। तो मेरे हिसाब से कि पटरी के इस पार या फिर पूरे भिलाई शहर में भी आप कह लीजिए कि डांडिया का इतना बड़ा आयोजन 5 दिन का, पंचमी से लेके नवमी तक का 5 दिन का डांडिया का आयोजन और कहीं नहीं होता। और एक बहुत ही ज़्यादा पारिवारिक वातावरण होता है। पारिवारिक वातावरण में महिलाएं और बच्चे ही ज़्यादा होते हैं यहाँ पर प्रतिभागी। और स्मृति नगर ही नहीं, आसपास के क्षेत्र सूर्य विहार और अभी तो कहीं कहीं चालू हो गया है डांडिया, लेकिन जुनवानी, खमरिया, विशेषकर ग्रामीण अंचल के और जो बस्तियों के जो बच्चे हैं वो सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ प्रतिभागी होते हैं। जुनवानी, खमरिया, परियापारा के बच्चे जिनको और किसी जगह दूसरे पंडालों में प्रवेश नहीं मिलता, वो हमारे यहाँ प्रतिवर्ष इनाम जीत कर जाते हैं। तो ये हमारे लिए एक बड़ी उपलब्धि रहती है। जब मैं छोटी थी, बचपन से, जब मेरी शादी नहीं हुई थी मैं तब से, और मेरी शादी के बाद भी आज भी मैं इसी जगह को चुनती हूँ क्योंकि मुझे इसी जगह से पहचान मिली है। आज तक मैं गरबा के लिए कहीं भी गई हूँ, यहीं इसी मंच से जानी जाती हूँ। चाहे मैं भिलाई में कहीं भी परफॉर्म करूँ, मैं एक कोरियोग्राफर भी हूँ, मैं बहुत जगह सिखाती भी हूँ, मैं कहीं भी परफॉर्म करूँ, पर मैं इस ज़मीन को कभी नहीं भूलती और ना ही छोड़ती। मेरे ऑफिस के वजह से भी सैटरडे संडे मुझे समय मिलता है, मैं उसको भी यूटिलाइज़ करने के लिए मैं यही ज़मीन को चुनती हूँ क्योंकि मुझे यही अच्छा लगता है। इतने सालों से चौबे अंकल ने इतने अच्छे से ये पूरा अरेंजमेंट करवाते हैं मुझे, और उनकी पूरी टीम, मैं उनको बहुत थैंक यू, बहुत बड़ा वाला बोलना चाहूँगी। बोलने से पता चल रहा है गरबा करते और मैं स्मृति नगर से हम लोग 28 साल से रह रहे हैं। और जब बच्चे छोटे थे तब तो कहीं बाहर जाने नहीं मिलता था, बहुत कम उनकी पढ़ाई में टाइम समय जाता था। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि हमारे स्मृति नगर के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने सोचा कि महिलाओं के लिए भी कुछ किया जाए, तो उन्होंने क्या किया, एक गरबा का ग्रुप बनाया महिलाओं को फ्री में गरबा का प्रशिक्षण देने के लिए। और वो इतना अच्छा लगा कि धीरे धीरे 5, फिर 10, 15 और शायद 200-250 तक पहुंच जाएंगे लोग। और यहीं से हम लोगों को इन्होंने शायद बढ़ाना शुरू किया, या हम लोग यहीं से इतना ग्रो हुए कि हर साल हम लोग प्राइज़ भी जीतते हैं, बड़े बड़े प्राइजेस रखते हैं। और महिलाओं के लिए हमेशा कुछ न कुछ एक नया प्रोग्राम यहाँ हमारे स्मृति नगर की जो सोसाइटी है वो अरेंज करती है। तो मुझे लगता है स्मृति नगर की महिलाओं को बहुत खुश होना चाहिए कि हम लोग इतनी अच्छी जगह रह रहे हैं जहाँ हम लोगों को इतनी अच्छी सुविधाएं मिल रही है। और जो महिलाओं के लिए इतना, देखो जो ज़माना है वो तो पुरुष प्रधान है, पर महिलाओं के बारे में बहुत कम लोग सोचते हैं और यहाँ सोचा जाता है। और इस साल तो बहुत ज़्यादा धूम है, हद से ज़्यादा धूम दिख रही है, और कोशिश करेंगे इस साल भी हम लोग प्राइज़ जीते। और थैंक यू हमारे चौबे भैया को, रंजना भाभी और उनकी पूरी टीम को, कि हम लोगों को तो सिर्फ 2 ताली आता था, आज हम लोग, अब घमंड तो नहीं पर कहूँगी कि काफ़ी कुछ अच्छा कर लेते हैं कि कहीं और भी जाए ना तो वहाँ नाम रोशन करते हैं कि हम स्मृति नगर के हैं। लाइए हम लोग यहाँ गरबा कर रहे हैं, गरबा सीखने आए हैं। क्या क्या सिखाया आप लोगों को? हम लोग को कौन से स्टेप? हम लोग को बहुत सारे स्टेप्स सिखाए, बहुत सारे स्टेप्स सिखाए। ठीक है।
है। हालांकि मैं न्यू आई हूँ यहाँ पे, बट मुझे यहाँ के सोसाइटी में जितनी फैसिलिटीज़ मिलती है बहुत अच्छा लगता है और बहुत अच्छी गैदरिंग होती है, बहुत अच्छी एकता है यहाँ पे और यहाँ के सारे लोग बहुत अच्छे हैं और हर चीज़ यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहा है और बहुत सब लोग इंजॉय करते हैं यहाँ पे। थैंक यू। डॉक्टर रश्मि शुक्ला फ्रॉम स्मृति नगर सोसाइटी। ऑलरेडी 18 ईयर्स कंप्लीटेड हैं और हम लोग बहुत एंजॉय एंटरटेनमेंट करते हैं। इसके साथ साथ बहुत ही हमें हर्षोल्लास भी रहता है बिकॉज़ नवरात्रि हम हिंदुओं के लिए एक वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल है और इसके साथ साथ बच्चे और सारी यंगस्टर्स और फीमेल्स जितनी भी हैं, हाउसवाइफ, सब अपना टाइम निकाल करके यहाँ एकजुट होती हैं और कहीं ना कहीं हमें एकजुटता का भी संदेश हमें देती हैं और इसके साथ उमंग और उल्लास से हम नवरात्रि के पर्व को एक हिंदुत्व के प्रतीक को, माँ दुर्गा की शक्ति के प्रतीक को हम लोग मिलजुल करके सेलिब्रेट करते हैं और मैं आशा करती हूँ कि ये सोसाइटी की तरफ से जो सेलिब्रेशन है ये डे बाय डे प्रोग्रेसिव हो, उमंग और उल्लास के साथ धीरे धीरे आगे बढ़ता रहे और बढ़ाता रहे। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।